स्वयं साक्षात नारायण अवतार लेकर के आए ऋषभदेव जी महाराज, जो नारायण के छठवें अवतार हैं। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 90 बेटों को तो सन्यासी बना दिया और 9 नवयोगेश्वर हो गए। देखो, पिता वह नहीं होता कि जो अपने बच्चों को यही सिखाए कि धन कमाओ। पिता वह होता है जो धर्म की भी परिभाषा सिखाए, जो बच्चों को धर्म दे। अपितु धन कमाने के लिए ही पिता कहता रहे बच्चों को, तो बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे। लेकिन पिता वही है जो अपने बच्चों को, अपने बालकों को धर्म सिखाए। ऋषभदेव जी महाराज के जो 90 बेटे हैं वो तो सन्यासी हो गए, लेकिन जो 9 बालक हैं वो नवयोगेश्वर हो गए, जिन्होंने जनक को उपदेश किया। और जो इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र ने इनके राज्य को संचालित किया। और जब राज्य को संचालित किया तो एक दिन विचार करने लगे। कई वर्षों तक राज्य को चलाया, लेकिन भरत जी ने एक दिन विचार किया कि मेरे पिताजी ने भी अपने शरीर को जाकर के भगवान के ध्यान में लगा दिया है, भगवान के नाम में लगा दिया। मेरे जो सारे छोटे भाई हैं, छोटे भाइयों ने भी अपने अपने शरीर को भगवान के ध्यान में लगा दिया, तो मैं ही क्यों इस संसार में पड़ा हुआ हूं। तो मन में वैराग्य जागा, और जब मन में वैराग्य जागा तो तुरंत ही उठ करके गंडकी नदी के किनारे चले जाते हैं और वहां पर भगवान की आराधना करने लगते हैं। गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। गायत्री को इतना सिद्ध कर लिया, गायत्री माला रोज करते हैं और गायत्री को भी सिद्ध कर लिया। एक दिन महाराज भरत जी नदी के किनारे माला को कर रहे थे, तो माला करते समय एक हिरणी आई, एक गर्भवती हिरणी आई, और वह गर्भवती हिरणी नदी में आकर के जल को पीने लगी। जैसे ही जल को पीने लगी तो एक सिंह पीछे से आता है और दहाड़ मार देता है। जैसे ही दहाड़ को मारता है तो वह गर्भवती हिरणी जाकर के नदी में कूद पड़ती है। तो नदी के वेग के कारण से उसी समय प्रसव का वेग चला, और जैसे ही प्रसव का वेग चला तो उसी बहते हुए जल में हिरणी ने अपने शावक को जन्म दे दिया। वह शावक भी उस नदी के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। हिरणी तो कष्ट की वजह से निकल करके बाहर आ गई, नदी के तट पर आ गई, लेकिन जो बालक है, जो छोटा सा शावक है, वह बहता चला जा रहा है। तो मानो हिरणी जड़ भरत जी महाराज के सामने अपने दोनों नेत्रों से देखने लगी, और भरत जी को मानो कहना चाहती है कि हे भरत जी महाराज, मैं तो मर ही रही हूं, लेकिन आप मेरे शावक की रक्षा करें। भरत जी महाराज उस समय माला कर रहे थे, लेकिन जब उस हिरणी ने
भरत जी की तरफ देखा तो तुरंत ही भरत जी महाराज माला को एक तरफ रख देते हैं और उठ कर के जाते हैं, नदी में छलांग लगा देते हैं। जो शावक नदी में प्रवाह से बह रहा था, जो बहता चला जा रहा था, उस बालक को, उस शावक को उठा कर के गोदी में लाते हैं। हिरनी तो मरणासन्न हो गई, लेकिन जो शावक है उस शावक को भरत जी महाराज बड़े ही प्यार से, दुलार से पालने लगे। क्योंकि कहा गया है, शरणागत को जो तरे निज अनुहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत हान। भरत जी महाराज ने एक शरणागत की रक्षा की है, लेकिन महाराज जब भरत जी उस शावक को लेकर के आते हैं, उसका पालन पोषण करने लगते हैं, उस शावक से इतना प्रेम करने लगते हैं कि महाराज जो गायत्री की माला दिन में 100 बार करते थे, वह एक माला करने लगे। वह एक माला करके बैठ जाते। अगर भरत जी महाराज अपनी आंखों को बंद करके माला करने के लिए बैठे ना, तो ये जो हिरण का बच्चा है, हिरण का शावक है, ये उठ करके पीछे से पीठ को खुजलाने लगता सिंगों से, अपने छोटे छोटे सिंगों से भरत जी की पीठ को खुजलाने लगता। तो महाराज भरत जी माला को तो एक साइड रख देते, उस हिरण के बच्चे को खिलाने लग जाते। हरी हरी घास लाते हैं, उसका सारा प्रबंध करते हैं। कभी कभी भरत जी महाराज माला करने बैठे तो सामने ऐसा मुंह बना करके बैठ जाए कि महाराज जब भरत जी महाराज माला को एक साइड रख के उसी को गोदी में लेकर के बैठ जाते। अब माला तो कम हो गई, माला में मन नहीं लगा। मन कहाँ लग गया? हिरण में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, सारे संसार को छोड़ करके आए, जंगल में आए कि बैरागी बन करके रहेंगे, भगवान की समाधि में लीन रहेंगे। लेकिन महाराज जंगल में आकर के भी एक संसार लग गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उस हिरण से इतना प्रेम करने लगे, इतना प्रेम करने लगे कि महाराज माला वाला सब भूल गए। एक दिन वह हिरण का बच्चा भरत जी के साथ में खेल रहा था, तो कुछ हिरणों का झुंड आया और हिरणों का झुंड आकर के जैसे ही उस हिरण के बच्चे ने देखा तो वह विचार करने लगा, ये तो हमारी जाति के हैं, मैं कहाँ इस बाबा के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, मुझे तो इन जाति वालों के साथ में रहना चाहिए। तो महाराज वह हिरण जाकर के उसी हिरणों के झुंड में सम्मिलित हो गया और चला गया। जब शाम तक हिरण लौट करके नहीं आया तो महाराज जो भरत जी हैं वह सब जगह ढूंढने लगे, हिरण कहाँ गया, कहाँ गया, कहीं कोई शिकारी तो नहीं ले गया, कहीं कोई तुम्हें मार के तो नहीं खा गया, कहीं कोई शेर तो नहीं तुम्हें खा गया। अब तो झाड़ियों में ढूंढने लगे, हर जगह उस हिरण को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी हिरण नहीं मिला। तो महाराज उसके वियोग में इतना तड़पे कि महाराज मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो महाराज अंते मति सा गति के सिद्धांत के अनुसार
जो बाबा जी हिरण से प्रेम कर रहे थे वही बाबा जी, जो सन्यासी थे, जो बैरागी थे, वही संत जी महाराज जाकर के दूसरे जन्म में हिरण बन के आ गए। क्योंकि अंते मति सा गति, अंत समय में जो जैसा विचार करता है उसको पूर्व जन्म में वैसा ही मिलता है। भरत जी ने हिरण का विचार किया तो अगले जन्म में उन्हें हिरण का ही जन्म मिल गया, लेकिन हिरण की योनि में आकर के भी हिरणों से अलग रहते हैं। जो हिरणों का समूह है उस समूह में नहीं रहते, दूर जाकर के बैठ जाते। एक बार जंगल में आग लग गई तो जो भरत जी महाराज हिरण बन के आए थे वही भरत जी महाराज जाकर के उस आग में प्रवेश कर जाते हैं और अपने शरीर को त्याग देते हैं। जैसे ही इन्हें तीसरा जन्म मिला तो तीसरा जन्म इन्हें एक ब्राह्मण के यहाँ पर मिल जाता है। जैसे ही इनका तीसरा जन्म होता है तो महाराज ये ब्राह्मण के जो इनके पिताजी हैं ब्राह्मण देवता, इनके पिताजी इन्हें गायत्री मंत्र सिखाते सिखाते मर गए, लेकिन इन्होंने गायत्री मंत्र साल भर में भी नहीं सीखा, किसी से कुछ बोलते नहीं है।